वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रन वर्ड है। अब रन वर्ड मतलब, रन मतलब होता है दौड़ना। अब दौड़ना कोई बैठ करके तो दौड़ नहीं सकता है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो रन मतलब दौड़ना। ये क्या है? आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है। लेकिन मैंने बोला पर्सन, पर्सन जस्ट किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं कि व्यक्ति कर क्या रहा है ना। तो पर्सन क्या है? वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है। एबव क्या है? एबव मतलब ऊपर, एबव मतलब ऊपर। तो ऊपर क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है, ना कि कुछ की करना या होना दिखा रहा है। तो ये भी आपका वर्ब नहीं है। राइट मतलब लिखना, और लिखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना, हाँ, तो ये वर्ब है। अब मैं वर्ब क्यों बता रहा हूं? वर्ब क्यों बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको वर्ब तक नहीं पता होता, तो नॉन फाइनाइट वर्ब तो बहुत दूर की बात है। अब वर्ब मेनली 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, पॉजिटिव वर्ब। उसमें से एक वर्ब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर जानेंगे, फिर ये जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो किसी सेंटेंस में किसी कार्य को होते हुए दिखाता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब कार्य हमेशा बदलते रहते हैं, कभी कार्य कोई कर रहा होता है, कभी कोई कार्य कर चुका होता है, कभी कोई कार्य फ्यूचर में करेगा, करता है भविष्य में। तो कार्य की दशा बदलती रहती है समय के साथ साथ। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जिसका मतलब है मुख्य क्रिया के अतिरिक्त क्रिया, इसकी दशा नहीं बदलती, ये हर सेंटेंस में सेम ही रहता है। तो फर्क समझ में आ गया। जो फाइनाइट वर्ब रहता है वो समय के अनुसार बदलता रहता है, नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब वो तो मुख्य क्रिया के अतिरिक्त क्रिया, फाइनाइट वर्ब के अलावा की क्रिया होती है, ये कभी नहीं बदलता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया कि ही लाइक्स टू स्विम इन वाटर, मतलब उसको पानी में तैरना पसंद है। अब यहाँ पर टू स्विम क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, और लाइक्स क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अभी ये प्रेजेंट टेंस में है तो लाइक्स है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, ही हैज लाइक्ड हो गया। लाइक किस में बदल गया? लाइक्ड, ही हैज लाइक्ड में बदल गया। लेकिन टू स्विम अभी भी वही है, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नहीं बदला। अब यहाँ पर ही लाइक्ड आ गया, टू स्विम इन वाटर, यहाँ पर लाइक्ड हो गया लेकिन टू स्विम अभी भी वही है। हैड लाइक्ड हो गया लेकिन टू स्विम अभी भी वही है। तो कहने का ये अर्थ है, जो फाइनाइट वर्ब होता है इसके होने या न होने से सेंटेंस पर फर्क पड़ता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब के होने या न होने से सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर हैड लाइक जो है छिपा लूं, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेगा? ही टू स्विम इन वाटर अकेले नहीं कर पाएगा ना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं टू स्विम हटा लूं, छिपा लूं, तो ही हैड लाइक्ड वाटर, इससे सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब एकदम साफ है, नॉन फाइनाइट वर्ब एकदम आजाद रहता है, इसके होने या न होने से सेंटेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फाइनाइट वर्ब अगर नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव सबसे पहले समझते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके बनता है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? ना ने नी, यानी कि किसी क्रिया के पहले आप टू लगाओगे, उसका शाब्दिक अर्थ ना ने नी निकलता है, तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही लाइक टू ईट मैंगो, वह उसको मैंगो खाना पसंद है, यह मैंगो खाना पसंद करता है। अब यहाँ पर टू ईट क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है और इन्फिनिटिव है। नॉन फाइनाइट वर्ब में भी क्या है? इन्फिनिटिव है। टू ईट मतलब खाना, टू ईट मतलब खाना। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव कहाँ है? यहाँ पर है, टू वॉक। टू वॉक मतलब टहलना है या चलना। इन द मॉर्निंग, कब चलना? सुबह में चलना। इज गुड एक्सरसाइज, क्या है? गुड एक्सरसाइज है, बढ़िया एक्सरसाइज है। ही वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, वह कठिन परिश्रम करता है, क्या किस लिए? किस लिए? प्राप्त करने के लिए। ने आ रहा है ना, प्राप्त करना, टहलना, खाना, पीना, रोना, ये सब क्या है? इन्फिनिटिव है। वर्ब के पहले टू लगा है तो आपका क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। अब चलिए जिरंड समझते हैं। देखिए इन्फिनिटिव और जिरंड में कोई अंतर नहीं है, इसमें भी नानेनी अर्थ निकलता है। बस फर्क क्या है? इसके पहले वर्ब के पहले टू लगाने बनता है, यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा देने से
जिरंड बन जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ नानेनी निकलता है। यहाँ पर जैसे जहाँ पर टू ईट लगा है या टू गेट लगा है, टू वॉक लगा है, जहाँ पे इन्फिनिटिव है, आप जो है उसको जिरंड भी बना सकते हो। अब मैं जिरंड बना दूंगा, क्या गलत हो जाएगा? जैसे यहाँ पर मैं कर दूंगा, यहाँ पर ही लाइक ईटिंग मैंगो, तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। बस फर्क क्या है, पहले ये इन्फिनिटिव था, अब ये जिरंड है, जिसका अर्थ क्या है? ही लाइक ईटिंग मैंगो, उसको मैंगो खाना पसंद है। थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है? वर्ब के पहले थोड़ा प्रीपोजिशन अलग हो जाता है, जैसे बदल जाता है। जैसे यहाँ पर ये ही वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, अब इसको भी हम जिरंड बना सकते हैं, लेकिन इसके पहले प्रीपोजिशन बदल जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर आप इसे गेटिंग करोगे, जैसे ही गेटिंग आईएनजी लग गया, इसमें गेट था, आईएनजी लगेगा तो गेटिंग बन जाएगा। तो गेटिंग पहले फॉर लग जाएगा, क्या है? एक प्रीपोजिशन है। बस कभी कभार थोड़ा सा ये अलग हो जाता है कि उसके पहले जो प्रीपोजिशन होता है वो बदल जाता है ना, लेकिन शब्द का अर्थ नहीं बदलता कि वो कठिन श्रम किया किसके लिए? सक्सेस पाने के लिए, पाना का है क्या है? अब ये पाना क्या है? नानी नहीं निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गया? जिरंड। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड एक्सरसाइज, आप यहाँ पर वॉक हटा करके, टू वॉक हटा करके क्या कर सकते हो? वॉकिंग। ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। पार्टिसिपल देखते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने पर बनता है, जिसका अर्थ निकालने पर कर या हुए करके निकलता है। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा, सर जो है जिरंड में भी आईएनजी लगाने पर जिरंड बन जाता है वर्ब में आईएनजी लगाने पर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर भाई इतना है कि इसमें ना नहीं इसका अर्थ निकलता है, लेकिन इसमें हुए या कर अर्थ निकलता है। जैसे आई सा अ पर्सन क्राइंग ऑन द रोड, मैंने एक व्यक्ति को देखा, क्या करते हुए देखा? क्राइंग, रोते हुए देखा। ऑन द रोड, कहाँ पर रोते हुए देखा? रोड पर रोते हुए। ठीक है। तो यहाँ पर क्राइंग का मतलब रोना नहीं है, यहाँ पर क्राइंग का मतलब रोते हुए देखा। ठीक। सीइंग अ स्नैक ही फियर, यानी कि स्नैक को देखकर ही फियर्ड, वह डर गया। यहाँ पर सीइंग का मतलब देखना नहीं है, सीइंग का मतलब देखते हुए या देखकर। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, या भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। भौंकने वाले मतलब भौंकते हुए कुत्ते, हाँ, भौंकते हुए कुत्ते जो है कभी नहीं काटते। तो यहाँ पर बार्किंग क्या है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये देखने में सब जिरंड लग रहे हैं, लेकिन है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि इसका अर्थ ये पता तभी चलेगा जब इसको पढ़ोगे आप। चलिए पास्ट पार्टिसिपल समझते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, जो विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? नाउन की विशेषता बताए। द वर्ड विच क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताए, विशेषता बताए मतलब कुछ भी बताए उसके बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और जिसका अर्थ निकालने में क्या निकलेगा? हुआ, हुए, हुई। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, पेन क्या है? नाउन है। फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पाया। कैसा कलम पाया? खोया हुआ कलम पाया। कलम पाया, खोया हुआ कलम पाया। तो यहाँ पे क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। ही हैज़ गिवन मी फेडेड फ्लावर, फ्लावर क्या है? आपका नाउन है, नाउन है। तो फ्लावर के बारे में कौन बता रहा है? फेडेड बता रहा है ना, कि फ्लावर है तो, लेकिन कैसा है? फेडेड है, मुरझाया हुआ है। तो ही हैज़ गिवन में उसने मुझको एक फेडेड फ्लावर दिया, मुरझाया हुआ फूल दिया। ठीक है। सी हैज़ ईटन रोटन मैंगो, मैंगो मतलब आम, नाउन है, लेकिन आम कैसा है? रोटन है। रोटन मतलब सड़ा हुआ है। सब में देख रहे हैं हुआ, हुए, हुई निकल रहा है, सड़ा हुआ, मुरझाया हुआ, खोया हुआ। तो ये सब क्या है? ये सब पास्ट पार्टिसिपल हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं। किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? नाउन को। नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं मतलब नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं कि मैंगो क्या है? सड़ा हुआ है, फ्लावर कैसा है? मुरझाया है, पेन कैसा है? खोया हुआ है। चलिए समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ करके निकलता है। एग्जाम्पल देखिए, हैविंग कंप्लीटेड माई एसडब्ल्यू, एसडब्ल्यू मतलब होमवर्क। आई स्लेप्ट, यानी कि मैं अपना होमवर्क पूरा करके, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग मतलब करके, कंप्लीटेड मतलब पूरा करके, मैं अपना होमवर्क पूरा करके जो है सो गया। आई स्लेप्ट, देखिए ना यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल की यही खासियत है। हैविंग गॉट फुल मार्क्स ही बिकेम टॉपर,
हैविंग गॉट यानी कि फुल मार्क्स प्राप्त करके ही बिकेम टॉपर, वो टॉपर बन गया। ठीक है। हैविंग अरेस्टेड बाय पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो करके रोहित एक्सेप्टेड हिज क्राइम, रोहित ने अपना गुनाह स्वीकार किया। चलिए देखते हैं। कभी कभार मांगता है कि आप इन्फिनिटिव का यूज़ करके जो है दो सेंटेंस को एक करिए, जोड़िए, कंबाइन करिए। तो यही चलिए देखते हैं। तो इसको जोड़ते कैसे हैं, जैसे ही लाइक्स मैंगो, ही वांट टू ईट इट। अब इसमें जो है आप एक वर्ब को जो है फाइनाइट वर्ब को हटाओगे, दूसरे वर्ब को ऐसे ही रहने दोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही लाइक्स मैंगो, मैंगो के बारे में जो ही कुछ कहा जा रहा है कि उसको खाना जो है चाहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही लाइक्स टू ईट को इधर ले आएंगे, ही लाइक्स टू ईट मैंगो। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि इसमें अगले वाले सेंटेंस में यही दिखा रहा है, ही वांट टू ईट, कि उसको खाना चाहता है। तो मैंगो को खाना चाहता है, तो मैंगो के साथ मैंने रख दिया। ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस आ जाता है। आप सेंटेंस देखते ही, एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो सेंटेंस देखते ही आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट टॉयज। अब इसको इन्फिनिटिव का यूज करके बनाइए। कैसे बनाएंगे, ही वेंट टू मार्केट, अब बॉट को आप बना देंगे, बॉट किसका फॉर्म है, टू बाई का, फर्स्ट फॉर्म है बाई, टू बाई ट्वाइस। ये हो गया आपका, जुड़ गया। ही वेंट टू मार्केट टू बाई ट्वाइस। जीरन का यूज करके अगर जो है आपको बनाना हुआ सेंटेंस, तो अब जीरन में क्या होता है, आईएनजी लग जाता है। ही इज गिविंग स्पीच, ही इज नोन फॉर इट। तो इट यहाँ पे किसके लिए लगा है, स्पीच देने के लिए। तो आप इसी सेंटेंस में जीरन बना सकते हैं। जैसे ही इज नोन फॉर, नोन फॉर इट के स्थान पर गिविंग रख देंगे। ठीक है। ही इज नोन फॉर गिविंग स्पीच, गिविंग स्पीच। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह स्पीच देने के लिए जाना जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि ये इसके साथ प्रीपोजिशन थोड़ा सा अलग आ जाते हैं कभी कभार। जीरन का इस्तेमाल होता नहीं ज़्यादा जोड़ने के लिए। ही गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प मी। तो अब इसमें थोड़ा सा हम जो है प्रीपोजिशन ले आएंगे। तो एडवाइस को आप बदल दोगे, क्या कर दोगे, बिसाइड, PESIDE, बिसाइड गिविंग मी एडवाइस। आ गया ना, गिविंग, बिसाइड गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड गिविंग मी एडवाइस ही आल्सो हेल्प मी। मतलब अगला जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ही आल्सो हेल्प्ड मी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके हम कैसे जो है कि दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाते हैं, जोड़ते हैं। जैसे ही सा अ लायन, ही रैन अवे। अब इसमें क्या करना है कि एक जो दो वर्ब दी हुई है, दो मेन वर्ब दी हुई है, एक मेन वर्ब को आप मेन वर्ब ही रहने दोगे, फाइनाइट वर्ब ही रहने दोगे, एक वर्ब को जो है आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दोगे। इसमें आप एक दो चीज़ें ज़्यादा ध्यान से देखते हो। क्या चीज़ें ध्यान से देखते हो, जो कार्य पहले हुआ है उसको हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, जो कार्य बाद में हुआ है उसको वैसा ही रहने देते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, ही सा अ लायन, उसने एक शेर देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। अब पहले शेर देखा या पहले भाग गया, पहले शेर देखा तब तो भाग गया। तो अब पहले जो शेर देखा, सा को ही हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो आप इसको क्या बना दोगे, सीइंग अ लायन, ही रैन अवे, ही रैन अवे। अब देखिए, ही टर्न टू द लेफ्ट, ही सा हिज डेस्टिनेशन। वो डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य स्थान, मंजिल। ठीक है। तो पहले लेफ्ट की ओर मुड़ा या पहले डेस्टिनेशन देखा, पहले लेफ्ट की ओर मुड़ा ना। तो जब जो काम पहले हुआ है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम बदलेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, मुड़ा। तो यानी कि मुड़ते हुए ना, TURNING, टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू लेफ्ट, LE, टर्निंग टू लेफ्ट, ही सा हिज डेस्टिनेशन, ही सा हिज डेस्टिनेशन।
अब देखिए अगला, ही शॉट द बर्ड इट वॉज फ्लाइंग, उसने बर्ड को मार दिया, इट वॉज फ्लाइंग, वो कैसा बर्ड था, उड़ रहा था ना, उड़ते हुए चिड़िया को मार दिया। फ्लाइंग बता रहा है किसी बर्ड के बारे में, तो फ्लाइंग को बर्ड के पहले रख देंगे, ये अलग तरीके का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जिसके बारे में बता रहे हैं उसी के पास में रहना चाहिए इसमें, ठीक है। जैसे ही शॉट द फ्लाइंग, क्योंकि बर्ड के बारे में ही बताया जा रहा है, फ्लाइंग बर्ड, तो ही शॉट द फ्लाइंग बर्ड, वो उड़ते हुए चिड़िया को गोली मार दिया। जैसे फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, उड़ना नहीं। अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो इसमें क्या होता है, एक जो नाउन दिया रहता है, नाउन के बारे में अगले सेंटेंस में कुछ कहा गया होता है, तो जिस नाउन के बारे में कुछ कहा गया होता है उसी को हम नाउन के पहले रख देंगे। जैसे ही सैट ऑन द सीट, वो सीट पर बैठा, सीट यहाँ पर नाउन है। इट वॉज ब्रोकन, वो कैसा था, ब्रोकन था, मतलब टूटा हुआ था। ब्रोकन किसके बारे में बता रहा है, सीट के बारे में बता रहा है कि सीट टूटा हुआ था, तो सीट के पहले रख देंगे, अपना जो है पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हो इसको, ही सैट ऑन द ब्रोकन सीट, वो ब्रोकन सीट पे बैठ गया। जैसे ही हैज ईटन मैंगो इट वॉज रॉटन, बहुत सरल है ये तो, और सरल, सबसे ज़्यादा सरल है। तो मैंगो क्या है, आपका नाउन हो गया, नाउन के बारे में क्या बता रहा है, रोटेन, रोटेन मतलब सड़ा हुआ था। तो ही हैज ईटन मैंगो, वो मैंगो खाया, कैसा मैंगो खाया, सड़ा हुआ मैंगो खाया, तो सड़े हुए को मैंगो को पहले रख दोगे। तो ही हैज ईटन रोटेन मैंगो, ही हैज ईटन रोटेन मैंगो, ठीक है। ही पिक द बॉटल इट वॉज फॉलन, फॉलन किसके बारे में बता रहा है, बॉटल के बारे में, कि बॉटल कैसा था, गिरा हुआ था। आप इसको कैसे बना सकते हैं, ही पिक्ड अप, बॉटल के पहले फॉलन रख दो आप, ही पिक्ड अ फॉलन बॉटल, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने गिरे हुए बोतल को उठाया। चलिए देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके कैसे हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो ही हैड रिटन अ लेटर ही गॉट लीव, पहले वर्ब को आप जो है परफेक्ट पार्टिसिपल बना दोगे, दूसरे वर्ब को जैसा है वैसा ही रहने दोगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, हैविंग का यूज करके, हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर ही गॉट लीव, मतलब कि लेटर लिख करके, एक पत्र लिख करके वो उसको छुट्टी प्राप्त हो गई या छुट्टी मिल गई। ओके, तो ही गेव अ ग्रेट स्पीच ही बिकेम फेमस। अब जो काम पहले हुआ है उसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दोगे, जो बाद में हुआ उसको वैसे ही रहने दोगे। पार्टिसिपल में हमेशा यही ध्यान दो कि कौन सा काम पहले हुआ है उसी को आप जो है बदलोगे। जैसे पहले गेव, पहले स्पीच दिया तब तो फेमस हुआ ना, तो पहले इसी को हम बदल देंगे, हैविंग given a great speech he became famous okay, I had done extra work I lost my health। तो पहले एक्स्ट्रा वर्क किया या पहले हेल्थ को खो दिया, पहले एक्स्ट्रा वर्क किया ना, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हैविंग डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा साथ में हैविंग के, ध्यान दीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। हैविंग डन एक्स्ट्रा वर्क आई लॉस्ट माई हेल्थ, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आप, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर तो थोड़ा सा होता है, उसमें क्या होता है, टाइम डिफरेंसेस कम होते हैं ना पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, जैसे अगर मुझे इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे राइटिंग अ लेटर ही गॉट लीव, कि एक पत्र लिख करके या लिखते हुए वो जो है लीव को प्राप्त कर लिया, लेकिन इसमें टाइम गैप जो है ज़्यादा नहीं होगा, पहले पत्र लिखा फिर उसके बाद जो है लीव
पा लिया ना, तो पत्र लिखने के बाद जो है थोड़ा टाइम लगा होगा, उसके बाद उसने लीव पाया। लेकिन जैसे कि आपने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, टर्निंग टू द लेफ्ट ही गॉट हिज डेस्टिनेशन, जैसे ही मुड़ा उसको अपना डेस्टिनेशन दिख गया। हाँ, जैसे एक आपने एग्जाम्पल देखा था, सीइंग अ लायन ही रैन अवे, जैसे ही लायन देखा वैसे भाग गया, जैसे ही लायन देखा वैसे भाग गया। अब ऐसा नहीं कि लायन को देखा फिर रुकेगा, सोचेगा अच्छा भागूं कि ना भागूं, फिर वो भागेगा, जैसे ही देखा वैसे ही अगला काम शुरू हो गया कि भागने का काम शुरू हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, एक काम खत्म होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है दूसरा काम शुरू होने में, बस इतना ही अंतर है कि एक में क्या होता है तुरंत काम दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन इस वाले में परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही गेव अ ग्रेट स्पीच ही बिकेम फेमस, अब हैविंग गिवन अ ग्रेट स्पीच, पहले स्पीच दिया फिर रिजल्ट आया होगा बाद में ना कि बढ़िया स्पीच तुमने दिया, फिर उसके बाद जो है फेमस हो गया। अब इसमें टाइम डिफरेंसेस देखिए कितना है, कितना टाइम डिफरेंसेस है। लेकिन अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो मतलब कि गिविंग अ स्पीच ही बिकेम फेमस, मतलब जैसे दिया स्पीच वैसे ही फेमस हो गया, नहीं, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हालांकि अर्थ में सही रहेगा लेकिन सेंस में, भाव में गड़बड़ हो जाएगा, गलत।